प्यार है, शादी है, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा। देयर इज नो अट्रैक्शन, नो फीलिंग। ये एक ऐसी बात है जो कि हर दूसरा कपल महसूस कर रहा है, जहाँ उनके बेडरूम्स बिल्कुल साइलेंट होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो मस्ती, वो फन, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद ज़रूरी हैं, वो क्यों ख़त्म होती जा रही है? क्यों इसी आदमी को देखकर मुझे फीलिंग नहीं आती कि इस औरत के साथ मुझे वो सब करने का मन नहीं करता? क्यों है ऐसा? इसे समझेंगे और इसे कैसे ठीक किया जाए वो भी मैं बताती हूँ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे कपल ग्रुप्स में ज़रूर भेजो, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड को ज़रूर भेज दो। तो चलिए हम बात कर रहे थे दिस इमोशनल डिस्कनेक्शन, जिसकी वजह से देयर इज़ नो अट्रैक्शन। कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, बस हो रहा है, आते हैं, खाना खाते हैं, सब्जी भाजी के भाव देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चे कहाँ कर रहे हैं, काम में कितना कमा लिया, एंड दैट्स इट। ये हो तब रहा है जब आपकी रूटीन्स बहुत सेम हैं। अगर आप वही रोज़ सुबह उठ के जाना आना, वही बातें, वही दाल रोटी सब्जी और यही सब कम्युनिकेशंस करेंगे, तो स्पार्क धीरे धीरे घटने लगेगा। ये कोई बात नहीं है कि शादी के शुरू में आपका स्पार्क ज़्यादा रहता है और फिर धीरे धीरे घटता है और ख़त्म ही हो जाता है। तो वो लाइफ जो हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ होगी, 40-50 के बाद बढ़िया मज़े करेंगे, बढ़िया अच्छी सेक्शुअल लाइफ होगी, बढ़िया हम इधर उधर घूमने जाएंगे, मैं अपनी बीवी को लेके वर्ल्ड टूर जाऊँगा, जैसे बहुत सारे थॉट्स, या गाँव में जाके रहेंगे, ये मस्ती करेंगे, वो तब होगा ना जब आप लोगों का अट्रैक्शन रहेगा। बात क्या है कि आपको इस लाइफ को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मोनोटोनस हो गया है, तो अपने रूटीन को बेहतर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हफ्ता आप काम करते हैं, दैट मीन्स इफ़ यू वर्क 5 days और 6 days a week, 1 day should be the couple time। वो 1 day में ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो रेस्ट ना करूँ, मैं तो बाहर ना जाऊँ। इसका ये मतलब है कि आप अपने रेस्ट को अपने पार्टनर के रेस्ट से अलग मानते हो। तो ज़रूरी ये है कि दोनों मिलके कुछ ऐसा काम ज़रूर करो जो आपके रूटीन को बेहतर करे। बाहर जाना, मार्केट तक जाना, कुछ शॉपिंग करना, और उस समय अपने उस इंटीमेट टाइम को बेहतर बनाओ। हो सकता है हफ्ते में आप 1-2 बार करते भी हो, बट जिस संडे या जिस सैटरडे आपकी छुट्टी है, आप तब करना चाहते हो, उसको स्पाइसी करो। दूसरा, मोनोटोनस तब हो जाता है जब आप ना इमोशनली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, या तो बात नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। तो क्या होता है कि आप अपने मन की बातें खुद में रखने लग जाते हो, और आपको ऐसा लगता है उसको बता के भी क्या होगा। मन की बातें खुद में रखना कभी कभी ओके है, लेकिन इससे आपकी सेक्सुअल ड्राइव खत्म होने लग जाती है। जितना आप खुल के अपनी बात कर पाओगे किसी से, उसको सेफ मान पाओगे, अपना सबसे जिगरी मान पाओगे, उतना ही आप उसके सामने बिना शर्म के बैठोगे। लेकिन अगर आपने खुद के पर्दे लगा लिए तो आपको उससे फीलिंग नहीं आएगी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे मेंटेन डेफिनेटली करें। तीसरा, सेल्फ लव। आपका डिज़ायर और इच्छा तब खत्म होती है जब आप खुद से नफरत करने लगें। अब आसपास हो रही बातों को हम अपने पार्टनर को नहीं बोलते और हम खुद पे लेते हैं। मैं शायद अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं शायद अच्छा नहीं कर पा रही, मैं शायद अच्छी नहीं लगती, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं बदबू आती, वॉटेवर। अगर आप खुद को लेकर 10,000 विचार रखते हो और खुद को ही प्यार नहीं करते, तो आपकी लिबिडो, आपकी सेक्स इच्छा खत्म हो जाएगी। तो अब इसकी भी जिम्मेदारी समझें। ये जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे, शर्म बढ़ेगी, इच्छा शक्ति और हार्मोन ख़त्म होगा, और आप कहीं ना कहीं फिर वही लाइफ जियोगे जहाँ अकेले लग्जूरियस कमरे में आप अकेले रिटायरमेंट पे बैठे हो। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कभी कभार नई चीज़ें करो, ऊट पटांग की चीज़ें करो। वही आपका जीवन साथी है जो आपके साथ ये ऊट पटांग की चीज़ें करेगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें। दिल से देखने वाली वीडियो है, दिमाग नहीं लगाएंगे, दिल लगाएंगे और अपने पार्टनर को शेयर ज़रूर करेंगे।